उसमें साहब आपको पता है कि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग भी होती है, हर पार्टी में होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नून लीग के अंदर होती है। आपको पता है कुछ लोगों को ओहदा मिलता है, कुछ लोगों को मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, तो कुछ लोगों को एतराज भी जरूर होता है, हर जगह होता है। जिस तरह शाहिद खान भाई साहब तो अब पार्टी में नहीं रहे, वो भी तनकीद का निशाना बना रहे। आपको पता है साबका वज़ीर आला भी, आपको सरदार मेहताब अब्बासी साहब, वो भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ लोग घर का बैठ के फैसला करते हैं। नून लीग के अंदर ये सियासी जमात तो नहीं हुई, ये लिमिटेड कंपनी है। क्या कहेंगी आप? मीर साहब देखें, जो अब पार्टी से अलहदा हुए हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कोई आसान नहीं है कि आप एक इतनी बड़ी जमात को, जिसने आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट तक पे बिठाया हो, उसको आप छोड़ के चले जाएं और फिर तनकीद भी शुरू कर दें, तो आपका सियासी मुस्तकबिल इतना ताबनाक तो होता नहीं है। लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी है, वो जो वो उनको आजादी है, जो मर्जी वो बात कर सकते हैं। जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, वाकई आप सही कह रहे हैं, हर सियासी जमात में धड़े होते हैं और लोगों की लॉबिंग वगैरह होती है। लेकिन आखिर में बात ये रुकती है लीडरशिप पे जाके। अगर आपकी लीडरशिप जो है वो एक पॉलिटिकल माइंडसेट है और वो उनमें इतनी सवाबदीद है कि वो किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पार्टी में कर सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये जितने भी छोटे छोटे धड़े होते हैं ना, ये एक पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो उनको एक पेज पे लाने वाली जो शख्सियत है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। जो वो कहते हैं वो सब पार्टीज को सुनते हैं। आपने देखा था जब हमारी टिकटों की फाइनल वो स्टेज आई, उन्होंने एक एक बंदे को जिसने अप्लाई किया था टिकट के लिए, उससे जाती तौर पे इंटरव्यू किया, उसकी बात सुनी, अपनी बात की, और फिर लोगों को भी तसल्ली होगी कि हाँ जी बिल्कुल हमारा लीडर जो है उसको पता है कि हम भी चाहते थे टिकट, और अगर नहीं दिया तो पार्टी कहीं और अकोमोडेट कर लेगी। तो इसी तरह से हमारी जो नून लीग में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सबसे बेहतरीन है, जो कि पीटीआई में तो मुझे कभी नजर ही नहीं आई थी। उधर तो डिवाइड एंड रूल ही चलता था, वो कहते थे लड़ने दो, मरने दो, आपस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो चलने दो। लेकिन यहाँ पे नहीं। उस्मा साहिबा आप टेलीफोन लाइन पे ही रहे, मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से उनका ताल्लुक है, सूबाई वजीर हैं, एमपी हैं, सीनियर रहनुमा हैं, शाहीना शेर अली साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। और आपके साथ वीडियो कॉल पे हैं एमपीए हैं, पंजाब से ताल्लुक है, उस्मा कारदार साहिबा, वो भी आपको सलाम कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मा साहिबा, अब आप अपनी बात को खत्म करें। जी, तो मेरे ख्याल में ये जो मेहताब अब्बासी साहब भी हैं, इनकी भी कोई तनकीद इतनी जायज नहीं है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी का के जो लीडरशिप है वो जो भी जिसको भी अपॉइंटमेंट देते हैं, तो जाहिर है और भी लोग जो हैं वो ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हर एक को तो इस तरह से नहीं आप कैबिनेट में ला सकते हैं या कोई ओहदा दे सकते हैं, तो और तरीकों से उनको शामिल किया जाता है। अब डार साहब पे खाम खा की जो तनकीद है, मेरे ख्याल में वो इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन है और बड़ा उनका तजुर्बा है, और वो उनको अगर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया है तो ये डिसीजन भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है, और शहबाज शरीफ ने खुद उनका नोटिफिकेशन जारी किया है। और वो कोई फिगर हेड नहीं होंगे इन द सेंस के कोई कि उनके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। वो पूरे मेरे ख्याल में एक अच्छे तरीके से शहबाज शरीफ की मुआवनत करेंगे और हर चीज में उनकी आरा शामिल होगी। तो मेरे ख्याल में ये पीछे परवेज इलाही साहब को भी बनाया था जरदारी साहब ने, तो इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं है अगर वो बन गए हैं। तो मेरे ख्याल में पार्टी के जो मामलात हैं वो हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमारे सूबे में और सेंटर में जो हुकूमतें हैं, दोनों अपनी अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से, वो मरियम नवाज साहिबा भी अपने डिसीजंस ले रही हैं और प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है वो भी ले रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को